वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करने के समय यही लगता है कि अब तो प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी, ना ट्रैफिक का झंझट, ना ऑफिस जाने आने का झंझट, प्रोडक्टिविटी तो डबल हो जाएगी। लेकिन रियलिटी क्या है? काम में और डिले होने लगता है, फोकस टूट जाता है और पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी आउटपुट जीरो लगता है। अगर आपको भी ऐसा फील होता है तो प्रॉब्लम आप में नहीं है, आपके वर्क स्पेस के डिजाइन में हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम करने के सेटअप में हम क्या गलती कर देते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय घट जाती है। वर्क फ्रॉम होम में सबसे बड़ा डिफरेंस है आपका घर ही आपका ऑफिस बन जाता है, और अगर स्पेस सही से डिजाइन नहीं है तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है ये जगह काम करने की है या रिलैक्सेशन की। वास्तु का सिंपल प्रिंसिपल है, राइट डायरेक्शन प्लस राइट एनवायरनमेंट इज इक्वल टू बेटर फोकस एंड बेटर प्रोडक्टिविटी। सबसे पहला फैक्टर है आप किस फेसिंग में बैठ करके काम कर रहे हैं। साइंटिफिकली देखें तो अगर आप ईस्ट फेसिंग बैठते हैं तो आपको मॉर्निंग लाइट मिलती है जो कि हमें अलर्टनेस देती है, एक फ्रेश एनर्जी देती है। नॉर्थ फेसिंग जो है वो स्टेबिलिटी देती है, कंसिस्टेंट थिंकिंग देती है। इसको हम अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन भी कहते हैं, तो नई अपॉर्चुनिटीज भी देती है। इसलिए काम करते वक्त आइडियली हमें या तो ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग बैठना चाहिए। कुछ और बातों का हमें ध्यान रखना है। हमें अवॉइड करना है कि हमारे पीछे दरवाजा आए या हम ऐसी जगह बैठें जहां पर विजिबिलिटी कंट्रोल हमारे हाथों में ना हो, क्योंकि जब आपका ब्रेन सिक्योर और अवेयर फील नहीं करता है, आपके पीछे क्या चल रहा है ये पता नहीं होता है आपको, तो डीप फोकस आप नहीं कर पाते हैं। आपका बैकग्राउंड सिर्फ जूम कॉल के लिए नहीं इंपॉर्टेंट होता, आपका जो बैकग्राउंड है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्स्टेंटली इंपैक्ट करता है। और अगर आपके पीछे क्लटर है, रैंडम आइटम्स रखे हुए हैं जिसका आपके काम से कोई लेना देना नहीं है, या डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो ब्रेन को लगता है कि एनवायरनमेंट अनऑर्गेनाइज्ड है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारी थिंकिंग पे। हमारी थिंकिंग जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है, कोई क्लैरिटी नहीं बचती है हमारे थॉट प्रोसेस में। थॉट प्रोसेस इधर उधर चली जाती हैं और हम चीज़ों को डिले करने लगते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं। इसीलिए एक आइडियल बैकग्राउंड आपके पीछे बहुत ज़रूरी है, जो कि क्लीन हो, एकदम मिनिमल हो, कोई बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर नहीं हो, स्टेबिलिटी को दर्शाता हो, सॉलिड वॉल हो, ऑर्गेनाइज्ड शेल्व्स लगे हुए हों। ये ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि दिस इज अ फोकस्ड जोन। आपको पीछे की चिंता नहीं सताती है, आप फोकस कर पाते हैं। दूसरा इम्पैक्ट जो होता है वो लाइटिंग का होता है। लाइटिंग का इम्पैक्ट लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। नेचुरल डायरेक्ट सनलाइट अगर आपके डेस्क पर पड़ रही है तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। ये इफेक्ट करती है आपके मूड को, आपके एनर्जी लेवल्स को और आपके कॉन्सेंट्रेशन को। अगर आपके टेबल पर डिम लाइटिंग है या डल लाइटिंग है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली लो एनर्जी मोड में चला जाता है। तो सबसे अच्छा सेटअप क्या होगा? सबसे अच्छा सेटअप होगा कि आपके सामने या आपके साइड में एक नेचुरल लाइट का सोर्स हो, एक खिड़की हो, तो खिड़की से नेचुरल लाइट आती रहेगी अगर आपके टेबल के सामने खिड़की हो या टेबल के साइड में खिड़की हो। स्क्रीन के पीछे स्ट्रॉन्ग लाइट अवॉइड करना भी ज़रूरी है। जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन है उसके पीछे स्ट्रॉन्ग लाइट ना हो, तो खिड़की कुछ ऐसी हो जिसमें पर्दे लगा सकें और जब हम लाइट के इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकें। इससे फटीग कम होगा, फोकस आपका इंप्रूव्ड रहेगा। सबसे बड़ा एनिमी जो है आपका डिस्ट्रैक्शंस, वो डिस्ट्रैक्शन से आप बच के रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम में डिस्ट्रैक्शंस कई बार इनविजिबल होते हैं। बेड पास में पड़ा होता है, अब बेड पास में पड़ा है तो आपको ये दिमाग हमेशा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसी असमंजस में रहेगा कि हमें काम करना है या सोना है। फ़ोन कॉन्स्टेंटली बजते रहते हैं, पिंग होते रहते हैं। टीवी या फैमिली का मूवमेंट होता रहता है, बगल में टीवी चल रहा है, फैमिली का मूवमेंट हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। ब्रेन को हर सेकंड एक चॉइस लेनी पड़ती है, काम करें या डिस्ट्रैक्शन को चूज करें, और इसे हम कहते हैं डिसीजन फटीग। सोल्यूशन सिंपल है, डेडिकेटेड वर्क स्पेस क्रिएट करो, आसपास खिड़कियां हो, वर्क जोन और रेस्ट जोन सेपरेट करो, जगह अलग अलग होनी चाहिए। ब्रेन ऑटोमेटिकली स्विच करना बंद कर देगा। तो इस बात को समझिए कि प्रोडक्टिविटी का प्रॉब्लम डिसिप्लिन नहीं है, डिजाइन है। जब डायरेक्शंस सही होंगी, बैकग्राउंड क्लियर होगा, लाइटिंग प्रॉपर होगी, अपने आप डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल में हो जाएंगे, फोकस नेचुरली इंप्रूव हो जाएगा और इवेंचुअली आपकी प्रोडक्टिविटी 100% डबल हो जाएगी। जो आपने सोचा था कि वर्क फ्रॉम होम करके आपका समय बचेगा और प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी, ऐसा करने के लिए आपको
इस डिज़ाइन में बैठना बहुत ज़रूरी है। वास्तु का मतलब सिर्फ डायरेक्शंस नहीं है, एनवायरनमेंट को इस तरह डिज़ाइन करना है कि आपका बेस्ट वर्जन नेचुरली इमर्ज होकर के आए। जब स्पेस अलाइंड होंगे तो प्रोडक्टिविटी फोर्स नहीं करनी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी नेचुरली आपको मिल जाएगी। तो अपने वर्क फ्रॉम होम के सेटअप में इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे एक पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे वास्तु सीखना चाहते हैं तो अगेन नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप आने वाले बैचेस की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।